यूपी के गाजीपुर में यात्रियों की बस में लगी आग। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों की बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगी का कारण हाई टेंशन लाइन का तार बताया जा रहा है। 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार के छूने से बस में आग लग गई। आग लगने के बाद बस धू धू कर जल उठी। भीषण आग पर काबू पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया था। बस में बैठे यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। आग की चपेट में बच्चों के आने की भी आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल देंगे माफीनामा। मानहानि से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शिकायतकर्ता को माफीनामा देने को कहा है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले माना था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रिट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता इस बात पर विचार करें कि उसे ये माफीनामा स्वीकार है या नहीं। हम 13 मई को आगे सुनवाई करेंगे। 15 मार्च को नीतीश कैबिनेट का विस्तार। सूबे में बीते लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ब्रेक हट सकता है। 15 मार्च को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 14 मार्च तक विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। इसके बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 28 जनवरी को ही एनडीए सरकार बनी थी, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर महागठबंधन लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहा था। अभी मौजूदा एनडीए सरकार में सीएम नीतीश को मिलाकर 9 मंत्री हैं। बीजेपी को अपने मंत्रियों की सूची फाइनल करने में देरी हुई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी ये चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनवरी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन तो स्थगित कर दिया, लेकिन अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो सकी है। जनवरी महीने में इन कर्मचारियों ने राज्य में ब्लैक आउट करने की चेतावनी दे दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बात करने के लिए बुलाया और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का आश्वासन दिया। अब करीब 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू नहीं हो सका है। गुजरात में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पहचान छिपाकर किसी शख्स को शादी के लिए जाल में फंसाता था और फिर विवाह के बाद दुल्हन जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। 31 वर्षीय अजय सिंह सोलंकी की शिकायत के बाद पुलिस गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही थी। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड रियाज अभी भी फरार बताया जा रहा है। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को झटका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया से नाता तोड़ लिया और घोषणा की कि वे आगामी चुनाव में 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ेंगे। सीपीआई का झारखंड से कोई लोकसभा सांसद नहीं है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रणधीर सिंह भिंडर 11 साल बाद बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे से मेवाड़ का एक बड़ा नाम जनता सेना पार्टी प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भिंडर अपने पहले बीजेपी से ही विधायक थे और 11 साल पहले अलग होकर पार्टी बनाई थी। अब अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में मुंबई में थीम पार्क, सरकारी दस्तावेजों पर मां का अनिवार्य जैसे कई बड़े फैसले पर सहमति बनी। प्रदेश के महिला और बाल कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों पर पिता के साथ मां का नाम भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली से मानेसर केवल 20 मिनट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का सोमवार को उद्घाटन किया। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वालों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है और एक्सप्रेसवे आम लोगों की इसी तरह की परेशानी से राहत दिलाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29.5 किलोमीटर है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गुरुग्राम से होकर गुजरता है। इस 29 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को
करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 8 लेन हैं। पीएम मोदी ने इसके 19 किलोमीटर के हिस्से को जनता को समर्पित किया है। गुजरात के खेड़ा में निर्माणाधीन इमारत ढही। गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया है। खेड़ा के नडियाद में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई है। बचाव अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार तत्काल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। नडियाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी रुद्रेश हुदाद ने कहा, एक निर्माणाधीन घर ढह गई है। 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तलाशी अभियान जारी है। मस्जिदों के भीतरी इफ्तार करने पर प्रतिबंध। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं। हाल ही में सऊदी अरब की शाही हुकूम ने देश की सभी मस्जिदों के भीतरी हिस्से और उसके कैंपस में इफ्तार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाबंदी की वजह मस्जिदों में गंदगी फैलाना बताया गया। हालांकि सऊदी सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ अपने फैसले का ऐलान किया है, जिसमें सीधे तौर पर पाबंदी की बात नहीं कही गई है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में गिरावट। भारत और मालदीव के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की वजह से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 33% की गिरावट आई है। मालदीव की वेबसाइट अदादू ने मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 4 मार्च तक मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 41,054 थी। वहीं इस वर्ष 2 मार्च तक यह संख्या घटकर 27,224 हो गई है। हिजबुल्लाह ने मिनटों में दागी 37 मिसाइलें। गाजा पट्टी में हमास से जारी युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इसे 7 अक्टूबर जैसा हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट मेरोन इलाके में रात भर बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने कुछ ही मिनटों में 37 मिसाइलें दागी। चौंकाने वाली बात ये रही है कि इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम रहा। आयरन डोम हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई 37 मिसाइलों में सिर्फ 7 को ही गिरा सका। हिजबुल्लाह ने इस हमले को गाजा पर इजराइल के हमलों का जवाब बताया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बैन करने पर बात शुरू हो गई है। पाकिस्तानी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करने की बात कही गई है। इस पर पाकिस्तान के लोगों को एतराज है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नई नई जानकारी मिलती है। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया को सीधा बैन करना ठीक नहीं है। भारत को स्विट्जरलैंड ने कहा टफ निगोशिएटर। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद स्विट्जरलैंड ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ की है। स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की सचिव हेलेना वुडलिगर अर्टेडा ने कहा कि भारत और EFTA के बीच हुआ समझौता कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इसको लेकर मैराथन बातचीत का दौरा चला है। इसके पहले अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पीएम मोदी के कहने पर रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले को रोक दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।